ABCL कक्षाओं में आपका स्वागत है। मॉडलिंग की नई क्लास में हम आज क्या सीखेंगे। आज हमें मॉडलिंग के बेसिक जो पिछली क्लास में हमने देखे थे, एक्सट्रूड और इंसर्ट एज लूप टूल, उनके साथ कुछ और नए टूल्स को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो आइए सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइल में चलते हैं, प्रोजेक्ट विंडो में चलते हैं और यहाँ पर आप एक नया प्रोजेक्ट बनाएं। तो उसे बताएं आप कहाँ रखना है। उसे हम डेस्कटॉप पे रखते हैं, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं और इन सब को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या है कि हमें जाना है और हम सेट प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे और जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया होगा उसको सेट कर देंगे। नाउ दो काम हमने कंप्लीट कर लिए। चेक कर सकते हैं आप कि आपका जो प्रोजेक्ट बना होगा उसके अंदर ये फाइल ना। अब सबसे पहली बार हम फाइल सेव करेंगे, लेकिन फाइल सेव करने से पहले हम देखते हैं कि कैसे हम अपने रेफरेंसेस को इंपोर्ट करते हैं। आपके पास रेफरेंस होने चाहिए। रेफरेंस के थ्रू अगर आप 3D मॉडलिंग करेंगे तो आपकी मॉडलिंग अच्छी होगी। ट्राई हमेशा कीजिए कि रेफरेंस रखें अपने पास चेक करने के लिए, देखने के लिए, और उसी के अकॉर्डिंग आप मॉडलिंग को बनाइए। तो यहाँ सबसे पहले हम रेफरेंस लेंगे फ्रंट में, तो व्यू में जाएंगे, कैमरा इमेज प्लेन, इंपोर्ट, और जहाँ भी हमने रखी होगी अपनी फाइल उस फाइल को हम यूज़ करेंगे। फिर हम साइड में जाएंगे, साइड में हम लेके आएंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो ये दोनों फाइल्स हम ले आए। इनको सेलेक्ट कीजिए एक साथ, डब्ल्यू प्रेस कीजिए और इसे क्लिक एंड ड्रैग करके सरफेस एरिया पे ले आइए। इसके सरफेस पर आप चाहें तो इनको सेलेक्ट करके एक साथ थोड़ा बड़ा कर सकते हैं और फिर आप वही सेम प्रोसेस कि इसको हम ना। अब करना क्या हमने, अब सबसे पहले ये हमने फाइल बना ली। इस फाइल को हम ऐसे भी बना के काम कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसको साइड कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम जो मॉडल बनाए वो हमारा पीछे बने। तो आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं और सेंटर में रख के भी इसे बना सकते हैं। फिर दोनों को सेलेक्ट कीजिए, लेयर पैनल में आइए, क्रिएट लेयर फ्रॉम सेलेक्टेड कीजिए और इसको रेफरेंस कर दीजिए R, ताकि अब ये मूव ना करें, ठीक है। ये आपकी विजिबिलिटी के लिए है और ये आपके रेफरेंस मूवमेंट के लिए है। नाउ अब हम अपनी पहली फाइल सेव करेंगे। तो यहाँ चलते हैं और चलते हैं सेव या सेव है, जैसे कुछ भी आप करेंगे तो आप एग्जैक्टली उसी जगह पहुँच जाएंगे जहाँ आपकी फ़ाइल सेव होनी है। मैं इस फाइल का नाम देता हूँ 01, क्योंकि मैं आगे फ्यूचर में इसको इंक्रीमेंटल सेव करूँगा, ठीक है। 3D के प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए या 3D के प्रॉप्स या किस तरह के भी 3D मॉडल को बनाने के लिए आप ट्राई कीजिए कि आप एक ही फाइल में ना बनाएं, आप उसकी कुछ फाइल्स जो हैं वो क्रिएट कर लें। कुछ फाइल्स कहने का मतलब है अगर कोई फाइल करप्ट हो जाती है तो आपका जो सारा का सारा काम है वो एक साथ बर्बाद ना हो। तो उसके लिए हम मल्टीपल फाइल्स को क्रिएट करते हैं 3D में, ठीक है। तो चलिए मॉडलिंग शुरू करते हैं इसकी। अब ये कार बनानी है हमने। कार बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें, याद रखिएगा जो भी आप बना रहे हैं उसके लिए एप्रोप्रिएट कौन सा शेप यूज़ होना है या प्रिमिटिव यूज़ होना है वो आप एक बार देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि इसके लिए ये बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। अब देखिए एडजस्टमेंट और क्लिक और ये सब चीज़ें ठीक है मुझे लगता है, बट अगर इसके पीछे शेप के पीछे मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा तो मैं चीज़ें बनाऊँगा कैसे, ठीक है। तो इस चक्कर में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दोनों चीज़ें दिखें, रेफरेंस भी दिखे और मेरा शेप भी दिखे। तो मैं आपको क्या करूँगा, मैं वो कहूँगा कि आप शेडिंग में जाएंगे और यहाँ से एक्सरे ऑन कर लीजिए, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, शेडिंग में जाएंगे और एक्सरे ऑन कर लीजिए, डन।
अब आइए और थोड़ा सा सेटलमेंट करते हैं अपने। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैं एज टू एज अगर जाने की कोशिश भी कर रहा हूँ तो रेफरेंस अभी भी, रेफरेंस सब कुछ ठीक होते हैं बट बहुत ज़रूरी नहीं है कि रेफरेंसेस एकदम सही काम करें। हल्का फुल्का जो है चलता है मामला, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है। कोई रेफरेंस परफेक्ट नहीं हो सकता, और परफेक्शन चाहिए रेफरेंस में तो थोड़ा टाइम का इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि। तो मैंने पहले इसको ब्लॉक कर लिया। ठीक है, ये मेरे पास क्यूब मैंने बना लिया है। चलिए देखते हैं ये क्यूब कुछ ऐसा बना है यहाँ पर। ठीक है, देखिए आप इस कार को ठीक से देखिए, थोड़ा पहचानिए, और कार को 2D पिक्चर की तरह मत ट्रीट कीजिए, ये 3D मॉडल की तरह ट्रीट करना है। जब भी आप ये काम करने जाएं तो अपने दिमाग में थोड़ा सा रियलिस्टिक 3D का लेके आए माहौल, और तभी आपको पता चलेगा कि क्या गेम चल रही है यहाँ पे। अब इस गेम में क्या है, इस गेम में आपकी पहले मैं बनाऊंगा इसका बॉडी, तो देखिए कि बॉडी कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, बाद में शीशे, टायर, डोर, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं सब अलग अलग, लेकिन अभी जुड़ी हुई क्या है, ये बॉडी जुड़ी हुई बॉडी। ठीक है, तो आइए ट्राई करते हैं इसको। ये हमने इस तरफ से और इस तरफ से सेट कर लिया। ठीक है, नाउ राइट क्लिक करके चलते हैं वर्टेक्स मोड पे। वर्टेक्स मोड पे चलते हैं और इसको यहाँ लेके आते हैं। ठीक, और नीचे वाले को भी ऑलमोस्ट ठीक है, टॉप से देखते हैं यहाँ पे भी। ओके, डन। नाउ अब क्या करेंगे, अब मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। क्या चीज़ें चाहिए मुझे, अब मुझे कुछ वर्टेक्स चाहिए, या मुझे कुछ एज चाहिए, या मुझे बेसिस चाहिए। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, देखिए स्टार्टिंग से ही आप इसके अंदर सब डिवीज़न ना ऐड करें, बहुत सारे सब डिवीज़न, आपको पता नहीं चलेगा कि कितने सब डिवीज़न है अभी तक। तो जब आप बेसिक स्टार्ट करें उसके बाद आप स्टार्ट करें इसमें ऐड करना। तो देखिए अभी मुझे क्या लग रहा है कि हमें एक यहाँ पर एज की ज़रूरत है, तो यहाँ चलते हैं और यहाँ से ऐड करते हैं आपके लिए इंसर्ट एज लूप टूल, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको ऐड करेंगे। तो इंसर्ट एज लूप टूल, कंट्रोल और शिफ्ट दबा के क्लिक कीजिए, यहाँ ऐड कीजिए। ठीक, फिर डब्ल्यू प्रेस कीजिए, वापस आइए, और ठीक है ये बन गया आपके साथ। नाउ और क्या करना है हमने, फिर हमने देखना है कि यहाँ पर क्या गेम है। नाउ अब इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, और इसको एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करने के लिए मुझे एक और टूल की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है एक्सट्रूड। ठीक है, तो एक्सट्रूड करने के लिए क्लिक करेंगे और इसके इस आइकन को क्लिक करेंगे जो आपको लोकल से वर्ल्ड मोड में पहुंचा देगा। ठीक है, और इस थिकनेस को क्लिक करेंगे। ठीक है, और इस पार्ट में आके चेक करेंगे कि आपको कितने थिकनेस चाहिए। ठीक है, मैं डब्ल्यू प्रेस करके ख़त्म कर दिया मैंने थिकनेस। अब मैं वापस से वर्टेक्स मोड में आता हूँ, इसको अपने हिसाब से ले जाता हूँ जहाँ ये है, स्केल प्रेस करता हूँ और इसको थोड़ा ठीक करता हूँ और इसको थोड़ा पीछे कर लेता हूँ। ठीक, वैसे ही अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी मैं स्केल प्रेस करता हूँ, साइड में आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऐसे, और यहाँ देख सकते हैं आप कि आपका मॉडल जो है धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया। अब इतना बनाने के बाद जैसे मैंने बताया था कि मल्टीपल फाइल्स बनाएंगे, तो मैं इंक्रीमेंटल सेव करता रहूँगा और इसी के अंदर फाइल्स बनती रहेंगी। ठीक है, नाउ अब कुछ चीज़ें जैसे आप बनाएंगे तो आप भी या कोई भी बनाएगा तो पहले क्या बनाना है बाद में क्या बनाना है वाला सिचुएशन नहीं होता। जब आपको जैसा फील आए तब आप अपने हिसाब से चीज़ों को बना सकते हैं। देखिए अब है क्या क्या बेसिक, तो बेसिक ये है कि, और ये ट्विकिंग चलती रहती है हल्की फुल्की। ठीक है, ऐसा सच कुछ इशू नहीं है, जब भी आपको कुछ लगे तो आप इसे यूज़ कीजिए। अब देखिए सबसे पहले मुझे क्या लग रहा है कि मैं ये जो मेरे कॉर्नर्स हैं ये थोड़े बेवल्ड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप चाहें तो आप कॉर्नर बेवल कर सकते हैं, या आप चाहें तो
ये जो टायर का पार्ट है इसको बना सकते हैं पहले, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट करें। तो चलिए हम एज सेलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक ना हो तो फिर आपको मैनुअल सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने टॉप सेलेक्ट किया, टॉप को मुझे बेवल करना है। तो मैं एक नया टूल लूँगा आपके सामने जिसको बोलते हैं बेवल। शिफ्ट और कंट्रोल, यहाँ क्लिक कीजिए। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, जब भी आप कोई भी टूल क्लिक करेंगे तो आपके चैनल बॉक्स में जो है सबसे टॉप पे लास्ट टूल आता है, ठीक है ना। तो देखिए बेवल है, बेवल में आपके पास ऑफसेट और सेगमेंट, इन दो चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। और इन दोनों चीज़ों को मैं ऑफसेट नहीं, फ्रिक्शन और सेगमेंट, तो फ्रिक्शन को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। देखिए कंट्रोल के साथ यूज़ करूँगा तो ये मेरे कंट्रोल में रहता है बहुत। तो मैं यहाँ जाता हूँ और चेक करता हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट ये ठीक है इतना एरिया, ठीक है। और इसके अंदर मैं सेगमेंट्स ऐड करता हूँ, बहुत सारे सेगमेंट ऐड नहीं करता, बस आप देखिए हल्का सा कि कर्वी हो जाए बस, ठीक है। नाउ अब मुझे ये भी चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ भी दिख रहा था वो, तो मैं ये लूँगा, ठीक है। अब देखिए अब दोनों काम करते हैं, या तो मैं सबको कर दूँ या मैं सिर्फ टॉप वाले को करूँ, अभी सारे आपके ऊपर है। तो अभी हम देख सकते हैं, पहले हम चारों करते हैं और फिर हम एक करेंगे। तो लेट मी चेक, वापस से चलते हैं यहाँ पे, फिर दबाते हैं अपने बेवल को और यहाँ से टॉप पे जाते हैं, फ्रिक्शन को ऐड करते हैं और सेगमेंट्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको हल्का सा बेवल मिल गया और टॉप पे भी आपको हल्का सा बेवल मिल गया। ठीक है ना, अब देखते हैं हम यहाँ पे ना, इतनी चीज़ बन गई हमारे पास। अब हम बनाएंगे टायर का सॉकेट। तो चलते हैं टायर के सॉकेट के पास, और टायर के सॉकेट में आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको पहले एक लूप क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर इस जगह पे ये सी टाइप का एक शेप ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें ये कार आधी बनानी है, पूरी नहीं बनानी है। तो हम इसके लिए सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप इंसर्ट एज टूल पे आइए और इसे क्लिक कीजिए, ठीक है। फिर आप प्रेस कीजिए वर्टेक्स मोड, बीच वाली लाइन को क्लिक कीजिए और बिल्कुल स्केल करके एक के ऊपर एक ले आइए। डन, ये हो गया मेरा, ये इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। नाउ चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए सी शेप के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। जैसे जैसे कोई नया टूल इंट्रोड्यूस करता रहूँगा वैसे वैसे मैं ऐड करता रहूँगा, ठीक है। फ़िलहाल हमको जितनी कम ज़रूरत पड़ेगी उतने पे हम यूज़ करते रहेंगे उनको, उतने पे खेलते रहेंगे। तो वापस चाहिए मुझे, तो यहाँ से क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं एक यहाँ क्लिक कर लूँगा, एक यहाँ क्लिक कर लूँगा और एक और यहाँ क्लिक कर लूँगा, ठीक। अब चलिए और अपने हिसाब से इसे सेट कीजिए। हमेशा क्लिक एंड ड्रैग करके चूज़ कीजिए ताकि आपके आगे पीछे दोनों के चीज़ें सेलेक्ट हो जाए। और कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कीजिए अपना। ठीक है, ऑलमोस्ट ये हम थोड़ा सा नीचे ले सकते हैं यार,
लेकिन हम इसको नीचे लेने के बजाय ठीक है। तो ये हल्का सा सी शेप रेडी हो गया। मैं चाहूँ तो इस वाले एज को थोड़ा सा नीचे ले सकता हूँ और इसके वर्टेक्स को थोड़ा सा बाहर कर दूँगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है आपके पास डन है। ये बना दिया मैंने। अब इस यहाँ भी चलते हैं, यहाँ ही बना देते हैं, यहाँ भी चलते हैं, साइड में यहाँ लेते हैं, साइड में यहाँ लेते हैं, सेंटर में एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी लाइन ऐड करेंगे तो ये लाइन जो है जो आपका टोपोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करता रहता है। तो हर बार आपको ज़रूरी नहीं है कि टोपोलॉजी को आप छेड़ें। तो वापस से वही काम जो अभी हमने किया था, सी बनाने वाला, ये सी शेप दोबारा बनाते हैं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट जो है थोड़ा दूर रह गया है। ठीक है, तो ये हमने बना लिया शेप। जैसे मैंने इसको करीब लेके आ गया था, आप इसको भी लेके आ सकते हैं करीब, कोई इशू नहीं है। डिपेंड करता है चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ठीक है, फ़िलहाल तो मुझे कोई इच्छा नहीं कर रही है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ। या आप चाहें तो वही काम यहाँ से यहाँ तक हटाया हमने, और ऐसे ही इसको भी क्लिक किया और फिर इसको भी यहाँ से हटाया हमने, और इन दोनों को थोड़ा सा फिर इसको भी हटा लेते हैं हल्का सा, और फिर इनको हल्का सा कर लिया। ये इफ़ यू कैन ओनली वाली बात है, चाहें तो नया चाहें तो भी इससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। बहुत ऐसे मैंने इंक्रीमेंटल सेव नहीं किया था, तो मैं टाइम टू टाइम इंक्रीमेंटल सेव करता हूँ ना। अब यहाँ आता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसके शेप को बनाएंगे। जहाँ टायर लगेगा वहाँ ये पेज दिखने नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो एक्सट्रूड प्रेस कीजिए। एक्सट्रूड प्रेस नहीं करना है तो आप शिफ्ट भी दबा सकते हैं। शिफ्ट दबाइए अंदर की तरफ, जितना अंदर ले जाना, जितना अंदर ले जाने की बात नहीं है। आप यहाँ से चेक कीजिए कि टायर का ये जो एरिया है ये इतना होना चाहिए, टायर इसके अंदर आने वाला है, तो आप हल्का सा टायर से बाहर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ गए हम, तो आप एक्सट्रूड करके भी कर सकते हैं और शिफ्ट दबा के भी कर सकते हैं। अब फेस सेलेक्ट और डिलीट करेंगे इसको। ठीक है, सेम कंडीशन है पीछे वाले भी, क्योंकि ये सरफेस रहेगा तो आपका टायर लगेगा कहाँ। अब ये सरफेस पे टायर लगेगा आपका, लेकिन आपने देखा कि यहाँ एक पार्ट होल पे आ गया। अब इस होल को हमें फिल करना है, तो कैसे करना है, क्लिक कीजिए, वर्टेक्स क्लिक कीजिए, सॉरी एज क्लिक कीजिए, एज क्लिक करेगा देखिए। ठीक है, लेकिन अब मुझे यहाँ पर दो काम कर सकते हैं आप आए एक्सट्रूड में और इसको खींच ले बाहर। ठीक, और आपको क्या करना है, आपको इसे दोनों जो हमारे पास है उसे देखिए क्या करना है, जोड़ना है आपस में। ठीक है, 1 2 3 प्रेस करेंगे तो 1 का मतलब होता है नॉर्मल, 2 का मतलब होता है नॉर्मल एंड सॉफ्ट, और 3 का मतलब होता है सॉफ्ट या स्मूथ। तो स्मूथ मोड में, और दोनों चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि कहाँ पर क्या क्या गड़बड़ी है, वो हमें आसानी से दिख जाती है। ठीक है,
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, ये दोनों हमारे पास हैं। अब एक चीज़ आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चलिए पहले इसको भी बंद कर देते हैं। राइट क्लिक, एज मोड। और पिछली बार मैंने एक्सट्रूड किया था, इस बार मैं शिफ्ट दबा के ड्रैग करता हूँ। दोनों ही सेम कंडीशन है, जैसा आपको प्रेफरेबल लगे आप यूज़ कर लें उसको, उसकी आपको टेंशन लेने की खास ज़रूरत है नहीं, ठीक है। मुझे उसको जोड़ना है। अब साथ ही साथ देखिए क्या हो रहा है, हमें जब भी मॉडलिंग करनी है तो अपने लूप्स लाइंस पे ध्यान देना है, वो स्टार्ट जहाँ से हो वापस से घूम के आके एंड भी करें। अब देखो क्या होने वाला है यहाँ पर एक लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन यहाँ कंटिन्यू नहीं हो रही है, यहाँ कंटिन्यू नहीं हो रही है, ठीक है ना, यहाँ कंटिन्यू नहीं हो रही है। तो मुझे क्या चाहिए होगी, मुझे एक लाइन चाहिए होगी कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है। तो आइए यहाँ से लेते हैं एक लाइन, सॉरी, तो ये लाइन एक लगाई मैंने, और यही सेम लाइन मुझे यहाँ भी चाहिए। तो ये लाइन घूम के देखिए कहाँ जा रही है, पूरा सर्कल कंप्लीट यहाँ आ रही है, और ये लाइन यहाँ जा रही है। तो इनका लूप कंप्लीट करने के लिए ये ज़रूरी था, ठीक है ना। अब आइए और उन्हें जोड़ दीजिए। 4 प्रेस कीजिए, देखिए क्या क्या जोड़ना है, ये जोड़ना है, ये जोड़ना है, ये जोड़ना है, ठीक है। नाउ अब मुझे जोड़ने के लिए क्या चाहिए, जोड़ने के लिए मैं एक और नया टूल का इस्तेमाल करूंगा जिसका नाम है मर्ज। कंट्रोल शिफ्ट या क्लिक, ठीक है, सेलेक्ट किया मैंने और किया मर्ज, देखिए दोनों मर्ज हो गए, ठीक। वापस चलते हैं यहाँ पे, यहाँ ढूंढते हैं, तो यहाँ पर ये है। अब देखिए लास्ट कमांड जो आपने यूज़ किया होता है ना, आप जी प्रेस कर देंगे तो वो सेम कमांड आपके लिए यूज। तो अब मैं देखिए मर्ज नहीं दबा रहा हूँ, तो मैं जी प्रेस कर रहा हूँ, और जी प्रेस करने से भी आप लास्ट वाले ऑप्शन को रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कर लिया, 5 प्रेस किया, वापस आ गया, देखिए 3 प्रेस किया चेक करने के लिए कि कहीं पे होल तो नहीं रह गया है, और होल तो नहीं है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कहानी ठीक ही चल रही है। नाउ ये हमारी इतनी कहानी कंप्लीट हो गई है, मैं इसको वापस से इंक्रीमेंटल सेव करूँगा, ठीक है। अब देखिए क्या बचा, अब इसके अंदर टायर बना सकते हैं हम लोग, लेकिन हम पहले बाकी चीज़ों को भी यूज़ करते हैं, टायर भी बना सकते हैं। तो टायर हम थोड़ी देर में बनाते हैं। पहले मैं ये आगे का जो मडगार्ड के आगे ये लगा हुआ है, ठीक है, या फिर इसके अंदर ये सब चीज़ें, ये सब पहले बना सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि अब मैं क्या बनाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि पहले इसको बनाए थे, ठीक है। तो चलिए यहाँ चलते हैं और पॉलीगन लेते हैं। इसको बनाना आसान है, लेकिन आप इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं। आप देखिए कि आपको सूटेबल क्या लगता है, आप उस तरीके से इसको बनाइएगा, ठीक है। और ये दोनों तरफ लगे हुए आगे पीछे, तो कोई इशू नहीं है। मैं 2 बार नहीं बनाऊंगा, एक ही बार बना के दोनों जगह ऐसी कॉपी कर लूँगा। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको ऐसे ही बना के छोड़ दूंगा। तो पहली कहानी क्या है, ये देखने में थोड़ा जो एज हैं थोड़े से नॉर्मल सॉफ्ट लगने चाहिए मेरे को, ठीक है। तो वापस आते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसे, सारे एजेस को, और करते हैं बेवल, ठीक है। बेवल देखिए आपके पास आ गया है। इसके फ्रिक्शन और कंट्रोल कीजिए, ठीक है, और 1 से 2 कर दीजिए, बस, ठीक है। नाउ आप देख सकते हैं, आप डायरेक्टली इसको ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसी कंट्रोल डी करके इसी कॉपी आप आगे लगा सकते हैं। तो दोनों जगह आपको मिल जाएगी कहानी, ठीक है। देखिएगा कि बेवल अभी ज़्यादा है, तो आप अभी भी ये काम करते हैं कि बेवल कम ज़्यादा बाद में भी करते हैं, ठीक है। तो ना हो, अब मैं चलता हूँ वापस से दूसरी तरीके से कैसे बनेगा ये। ये जब ये बनी गया तो इसको डिलीट मारते हैं और दूसरी तरीके से देखते हैं कि आप
क्लिक कीजिए, ठीक है। ये बना लिया हमने। इसको आगे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको ड्रैग करके लेंथ बढ़ा देते हैं इसकी। ठीक है, लेकिन इस बार मैं इसको क्या करूँगा, ये देखिए यहाँ पर मैं जाऊँगा, एज या वर्टेक्स सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, कुछ भी आप चाहिए टॉप पे, और वापस से चलिए यहाँ पर इंसर्ट एज लूप टूल। ठीक है, करना क्या चाह रहा हूँ मैं ये देखते हैं। हमारे पास ये है, मैं इसको वापस थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ और मैं चाह रहा हूँ ये लाइन या ये वर्टेक्स, वॉटेवर वर्टेक्स लाइन से आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे रखते हैं यहाँ और इसे रखते हैं, और मुझे लगता है कि हमें बीच वाले की ज़रूरत नहीं है। डबल क्लिक, यहाँ पर देखिए क्या होता है, मैं डिलीट कर सकता हूँ लेकिन मैं डिलीट नहीं करूँगा। आपको इसके लिए नया टूल इस्तेमाल करने का मौका दिया जाएगा जिसका नाम है डिलीट एज वर्टेक्स। एज वर्टेक्स से क्या होता है, जब आप इसको डिलीट मारेंगे तो एज के साथ वर्टेक्स भी डिलीट हो जाएगा, वरना वर्टेक्स छूट जाते हैं जो बाद में हमें दिक्कत करते हैं। अब मैं फेस सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, ये प्लस शिफ्ट दबा के ये एक्सट्रूड कीजिए इसको। ठीक है, एक्सट्रूड करने के लिए चेक कीजिए कहाँ तक जाना है आपको, यहीं तक जाना है आपको बस। तो कहानी कुछ ऐसी है कि आप कुछ ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, टॉप से अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप जाएं और इसको थोड़ा सा, ठीक, और इसको थोड़ा सा, तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। आया समझ में? वहाँ पर हमने एक अलग तरीके से इस्तेमाल किया था, यहाँ पर हमने एक अलग तरीके से इस्तेमाल किया। तो दोनों ही तरीके ठीक हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी ख़राब गलत वाले सिचुएशन नहीं है। डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हैं और आपको कैसे प्रेफर कर रहे हैं आप इसे बनाने के लिए। तो मैं ऐसे कुछ ऐसा वापस अगर मैं बेवल वगैरह कुछ करना चाहता हूँ तो वापस आऊँगा, सबको सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से डबल क्लिक करूँगा, बेवल में अपने फ्रिक्शन को ऐड करूँगा सही जगह पे, और एक सेगमेंट बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्लिक करके देखूँगा तो ये बिल्कुल, अब ये आपने बना लिया कुछ ऐसा। तो ये दोनों चीज़ें आपके ही लिए हैं, चाहे आप ऐसे बना सकते हैं चाहे आप ऐसे, डिपेंड्स। अब मैंने ये चीज़ बदल ली है, वापस चलता हूँ, इंक्रीमेंटल सेव करता हूँ ना। अब इस कहानी में और क्या चीज़ें ऐड करते हैं, अब चलते हैं और टायर बनाते हैं। ठीक है, चलिए टायर बनाते हैं इसको। तो टायर के लिए देखिए हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि हम टायर के लिए सिलेंडर ले लें, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि हम पाइप ले लें। ठीक है, और सिलेंडर और पाइप क्यों ले लें, क्योंकि सिलेंडर और पाइप में फ़र्क ये है कि पाइप में पहले से एक होल मौजूद है और सिलेंडर में ऐसा कोई होल नहीं है, जिसकी वजह से आपको एक एक्स्ट्रा होल बनाना पड़ सकता है। ठीक है, और देखिए टायर का कैसा होता है सिचुएशन। तो टायर कुछ ऐसी सिचुएशन की होती है कि आप, तो मैं आपको दिखाता हूँ टायर
ठीक है। तो एक बेसिक चीज़ देखिए टायर के बारे में कि टायर थोड़ा ये एजेस उतने से शार्प नहीं होते हैं, है ना। जो अंदर की तरफ पार्ट होता है वो थोड़ा फूला हुआ सा होता है, उभरा हुआ सा होता है। ये जो टॉप पार्ट है ये थोड़ा फ्लैट होता है। तो इस तरह से जब भी आप थोड़ा गौर करेंगे तो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आएगा टायर का। तो हमें कुछ वैसा बनाना पड़ेगा। तो वहाँ पर इस चीज़ के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इन दोनों काम में। ठीक है, बन तो जाएगा भी इसमें भी, ऐसी बात नहीं कि नहीं बनेगा। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ एक बार। मान लीजिए मेरे पाइप है, तो पाइप में मैं एज सेलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और इसके अंदर जोड़ देता हूँ, सॉरी, ठीक है, बेवल, सॉरी, बेवल और ये थोड़े से सेगमेंट्स देखें आप। तो शेप आ जाएगी लेकिन टाइम की इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आइए एक थोड़ा आसान तरीका और देखते हैं, इसमें थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें होल भी नहीं है, होल भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हम एक और प्रिमिटिव का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है टॉरस। ये एक अच्छा प्रिमिटिव है जो टायर के लिए मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, थोड़ा कम काम करने का मौका देगा आपको। चलिए इसको चलते हैं, 90 डिग्री प्रेस करते हैं और इसको बाहर निकाल लेते हैं। डन। इसको थोड़ा सा साइज वाइज जितना है उतना कर लेते हैं। डन। चलिए देखें अब देखो टायर जैसा तो है लेकिन टायर के बहुत पास भी नहीं है ये। तो चलिए तो टायर के पास लेते हैं जरा इसको और इसके कुछ चीज़ों को चेंज करते हैं। तो रेडियस तो मेरे पास नॉर्मल है, बाकी सब ठीक है। ये जो है सब डिवीजन ये कम करते हैं इसका, और 3 प्रेस कीजिए और टायर जैसा शेप तो ये लग ही रहा है हमें। डन। ये बहुत ज़्यादा होने से भी 10 ठीक है, नॉट बैड। अगर कम लगा तो मैं बाद में बढ़ा लूँगा। ठीक है, फिर मेरे को ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए आप 3 प्रेस कीजिए, ये अभी भी टायर कम ना। कुछ चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ये बीच वाली लाइन मुझे नहीं चाहिए। ओके, मैं थोड़े से ये बढ़ा लेता हूँ, 15 कर लेता हूँ और ये जो है ये करता हूँ 9। ठीक है, ओके देन हम एज सेलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक फॉर लूप, शिफ्ट दबा के डबल क्लिक फॉर लूप, स्केल प्रेस कीजिए और इसको ले जाइए थोड़ा सा बाहर। अब हम 3 प्रेस करेंगे तो देखिए धीरे धीरे टायर जैसा दिखने लगेगा ये। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें हमारे पास हैं। कि हम इसके साथ और क्या करना चाहते हैं। याद रखिए कि सब सारे काम दोनों तरफ कीजिएगा, एक एक करके करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये उभरा हुआ सा रहता है हल्का सा। नाउ एक ये है हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से मेरे को देखना है कि सिचुएशन में ट्विस्ट क्या है। ये मैं इसके साथ रखता हूँ और फिर मैं चाहूँ तो
अब इनको सेलेक्ट करने के लिए वापस से मैं जाऊँगा यहीं पर, तीनों को सेलेक्ट करना है मुझे। एच सेलेक्ट करूँगा, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, तीनों सेलेक्ट हो गए। यहाँ जाइए, ठीक है, इनको ले आइए, ठीक, बस और कुछ नहीं करना है आपको ज़्यादा। और ये थोड़ा आपको डिसमेंटल टाइप लग रहा है, लेकिन मैं चाहूँ तो इसको भी मूव करके ऐसे कर सकता हूँ और ऐसे कर सकता हूँ, तो मुझे कितना चाहिए, ठीक। तो ये आपके ऊपर है। तो नाउ सिचुएशन में ट्रिक कुछ ऐसी हो गई है, ठीक है। 3 प्रेस करके चेक कीजिए, ठीक है। तो मैं इनको फिर से डबल क्लिक, डबल क्लिक, इसको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लीजिए, टायर का हिसाब किताब। और एक्चुअली में मुझे इसे यहाँ लेके जाना, मुझे इसको यहाँ लेके जाना है, ध्यान दिया आपने। तो ये ऐसे जाएगा जब, तो ये और बाहर की तरफ जाएगा, देखिए यहाँ तक। ये टायर जो है की विजिबिलिटी इसके चारों तरफ की है, तो ये और दूर जाएगा। फिर ये भी, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा और बाहर भेजते हैं, ठीक। नाउ ये है कुछ सिचुएशन जो हमें चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ से मैंने कहानी ख़राब कर दी अपनी, ठीक। तो ये थोड़े अंदर जाएंगे भाई साहब लोग, टायर को टायर की तरफ दिखाने के लिए, ठीक। बाकी इसे क्लिक कीजिए, इसे क्लिक कीजिए, हल्का सा बाहर निकाल लीजिए, इसे क्लिक कीजिए, इसे क्लिक कीजिए, हल्का सा इसे बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये टायर जैसा दिखने की जगह पे है आपके पास, ठीक। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ इसको उठाते हैं और टायर की थोड़ी स्ट्रेंथ को, मोटाई को बढ़ा देते हैं, चौड़ाई को बढ़ा देते हैं, ताकि ये थोड़ा ऐसा लुक वाइज लगे आपको थोड़ा, ठीक। तो ये सिचुएशन हो गया। अब आप वापस इसको भी चाहते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा और फ्लैटनेस हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो हम एक और चीज़ ऐड करके फ्लैट कर सकते हैं या बीच वाले पार्ट को उठा सकते हैं। बट मुझे लग रहा है कि ये बहुत है, 3 प्रेस करने पे ये मेरे को ऑलमोस्ट टायर का लुक दे रहा है। और टोपोलॉजीज ऐड करके आप इसको प्रिसाइज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप टायर पे देखिएगा क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से भी उसे ऐड करिएगा। टॉय कार है मेरे पास, ठीक है, मुझे इतना ही सही लग रहा है, तो मैं इसको इतना ही छोड़ता हूँ। नाउ टायर बन गया है, फिर इसको यूज़ करते हैं वापस से। नाउ इसके बीच का पार्ट बनाते हैं। बीच के पार्ट के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक और प्रिमिटिव की, जिसका नाम है सिलेंडर। सिलेंडर में चलते हैं और यहाँ पर आप सिलेंडर बनाते हैं। छोटा करते हैं, ठीक है। ये सिलेंडर कहाँ लगेगा? यह सेंटर में। ठीक है, अभी सिलेंडर है, सिलेंडर को निकाल के बाहर ले आइए, इसको थोड़ा यूज करके पतला कर लीजिए। नाउ अब देखिए क्या दिखा रहा है कि यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। तो मैं फेस मोड में जाऊंगा और सिलेक्शन करूंगा इसकी, ठीक है। और इनकी सिलेक्शन करूंगा मैं एक के बाद एक। अब देख सकते हैं कि अगर मैं वापस से इस मोड में जाता हूँ, टोटल कितने हैं ये बार,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 है आपके पास। तो 10 है और एक के बाद एक है, ऑल्टरनेट्स हैं। तो 10 में आप क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के ऑल्टरनेटिव सेलेक्शंस लेंगे। ठीक है, ऑल्टरनेटिव सेलेक्शन लिया हमने। चलते हैं वापस से यहाँ पे और एक्सट्रूड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ, ये देखिए अब ये गलत जगह से हुए हैं, जहाँ से हम चाह रहे थे वहाँ से नहीं हुए, अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका। तो मैं इनको थोड़ा सा बाहर निकालूंगा एक्सट्रूड करने के बाद। देखिए आप एक्सट्रूड करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल कीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। अब जैसे ही मैंने एक्सट्रूड किया, अब क्या होगा, ये जो टॉप वाले हैं ये थोड़े से और चौड़े होने चाहिए थे, लेकिन चीज़ें तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो मैंने शॉर्ट कमांड से एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है, और दूसरा मैं वापस दिखाता हूँ आपको, हमें ये चूज़ करना था एक्चुअली। ठीक है, और फिर से अल्टरनेटिव चूज़ करूँगा मैं। ठीक है, तो ऑलरेडी चूज़ किया आपने, ये बढ़ाया हमने। एक बार मैं चूज़ करूँगा, इसको क्लिक करूँगा, थिकनेस इंक्रीज़ करूँगा, देखिए ठीक। अब देखिए इसके ये जो चारों तरफ है ये चौड़े होने चाहिए थे, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे ऑफसेट का। तो ऑफसेट जो है अपने हिसाब से बढ़ाएं जैसा आपको लगता है, और थिकनेस भी थोड़ी सी इंक्रीज करके अंदर की तरफ, ठीक है बस। फिर आप इसको टिक कीजिए और इसे उठाइए और अंदर की तरफ ले जाइए। आप देख सकते हैं कि आपका बन गया है ये, ठीक है। चौड़ाई अपने हिसाब से देखते रहिएगा, उसका कोई इशू नहीं है। और फिर इसी की कॉपी करके हम बाकी जगह लगा देंगे कंट्रोल डी से। इसे कॉपी करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 जितने भी आपका नंबर ऑफ टायर्स हैं वो आप ऐड करते हैं। इसके अंदर आप चाहें तो एक और चीज़ ऐड करते हैं जो शायद इसमें तो नहीं दिख रही है, लेकिन आपने बोला, मैंने बोला कि आप चाहें तो इसके ऊपर आप कप का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए फिर मुझे एक और प्रिमिटिव लेना पड़ेगा। जैसे आपने ये ले लिया, आप इसको यूज़ कीजिए थोड़ा, ठीक। फिर राइट क्लिक कीजिए, फिर फेस मोड में जाइए, ठीक है। इस प्रिमिटिव के थोड़े कम कीजिए, 10-10 कर लेते हैं, बहुत है 10-10। फेस सेलेक्ट कीजिए, आधा फेस डिलीट मार दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ मेरे पास तो मैंने सेलेक्ट किया, इनको थोड़ा बराबर किया, इनको थोड़ा पीछे लिया, ठीक, प्रेस किया थोड़ा सा, और साइज थोड़ा सा छोटा कर लिया। और ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, आपको अच्छा लगे तो ही आप ये कीजिए। मेरा कहने का मतलब है कोई बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो है हम उसका इस्तेमाल कुछ ऐसी चीज़ों के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ जैसा आप कुछ अलग सा करना चाहें तो आप इस तरीके से चीज़ें ऐड सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
कार के टायर बन गए, मैंने इंक्रीमेंटल सेव मार लिया। अब देखें और क्या क्या है कार में। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और टेल लाइट है, हेडलाइट है हमारे पास। तो चलिए हेडलाइट से शुरू करते हैं, फ्रंट पे आते हैं। ठीक, यहाँ लेते हैं ये, इसको टर्न करते हैं 90 डिग्री। फिर चलते हैं इधर, इसका साइज ठीक। इसके अंदर आपने ध्यान दिया होगा तो एक सॉकेट भी है चारों तरफ, तो मैं उसके लिए भी पाइप ले लेता हूँ। तो क्रिएट पॉलीगन पाइप, सॉरी मुझे इस डायरेक्शन में नहीं चाहिए था, इस डायरेक्शन में चाहिए था, तो इस डायरेक्शन में मैं 90 डिग्री ले लूँगा, वापस जाऊँगा। देखिए यहाँ पर आपको एकदम अच्छा दिख रहा होगा सॉकेट, वापस जाऊँगा। इस पाइप में जाइए, थिकनेस को इसकी तो थिकनेस को उससे कंट्रोल करते हैं। तो थिकनेस यहाँ जाएगा, थिकनेस रेडियस इसका आप कम करेंगे, हल्का सा थिकनेस और कंट्रोल कर सकते हैं आप, और रेडियस थोड़ा सा कम। ठीक, इसको लगा दीजिए इसके साइड में, इसी तरह थोड़ा सा और कम, सॉरी। ठीक, इसको हम थोड़ा और लगा देते हैं इसके बीच में, इसको उठाते हैं। ठीक है, इस स्फीयर के भी हम 10 कर लेते हैं। फेस में जाते हैं, आधा फेस डिलीट मार लेते हैं। टॉप से मारते हैं डिलीट। नाउ उसके बाद 3 प्रेस कीजिए और इसको थोड़ा सा और इसको ले जाइए और इसके अंदर फिट कर दीजिए। इसको भी चाहें तो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अभी आपको ना इसे ही कॉपी कर देंगे हम इस साइड में, सेलेक्ट कंट्रोल डी और इसको लाएंगे डन। टेल लाइट आते हैं, टेल लाइट तो हेडलाइट बन गई है, तो मैंने हेडलाइट में एक सेव मार देना है।
इंक्रीमेंटल से चलते हैं टेल लाइट के लिए। टेल लाइट में देखिए क्या है आपके पास, दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं मुझे, तो चलिए इसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं इसका। तो यहाँ पे आप R प्रेस कीजिए और इसको थोड़ा सही कीजिए। ठीक, यहाँ जाइए, सॉरी, ठीक है। इसके अंदर वाले पार्ट को अंदर ले जाइए, और इन पार्ट्स को भी इसके ऊपर लाइए। ठीक है, यहाँ से भी तो ये यहाँ पर कुछ हमने ऐसे फिट कर लिया है। डन। चलें अब इसके पास, ठीक है। सेट कर लीजिए एक बार, कहाँ सेट करना चाहते हैं, मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ। ठीक, इसी के ऊपर एक और, मैं चाहूँ तो इसी का कंट्रोल D मार के इसी को थोड़ा, ठीक है, वो यहाँ रख सकता हूँ, तो देख सकते हैं आप, है ना, सेम हो सकता है, लेकिन ये ठीक है। सेकंड वाला चलते हैं, बनाते हैं वापस से, तो सेम ही प्रोडक्ट लेंगे वापस से। ठीक है, वापस सेम कंडीशन है, तो इसको पीछे ले लीजिए, इसको थोड़ा सा सिमेट्रिकल कीजिए, यहाँ आइए और वापस से थोड़ा सा ठीक कीजिए। ठीक, नाउ अब कुछ नहीं करना है, तो आपको यहाँ लेके आना है और इनको आपके हिसाब से देखो कि आपको कितना इसकी चौड़ाई रखनी है। चौड़ाई आप इसकी भी कम करते हैं हल्के से और इसकी भी कम करते हैं, तो दोनों चीज़ें आपके ऊपर हैं कि आप इसे कैसे रखते हैं। मुझे सजेशन अच्छी लग रही है, मैं इसको ऐसे छोड़ दूँगा, लेकिन मैं थोड़ा बाहर निकालूंगा। आप देख सकते हैं कि ये एजेस काफ़ी शार्प शुर्प हैं, तो सेलेक्ट कीजिए, बेवल कीजिए, बेवल में फ्रिक्शन को कम कीजिए और एक डेप्थ ऐड कर दीजिए, एक ओनली। ऐसे ही इसमें भी क्लिक कीजिए, बेवल ऐड कीजिए, बेवल में फ्रिक्शन को कंट्रोल कर लीजिए और एक से ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा इसके अंदर, काफ़ी, ठीक है। बस इसको भी आप, मुझे लगा कि इसके अंदर हमें ऐड नहीं करी है, एक ऐड करनी बनती है, तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ क्लिक कीजिए, लगाइए, तो कंट्रोल भी दबाइए, फिर इसको अपनी दूसरी जगह जाइए जहाँ लगाने का मन है आपका, जगह सेट कीजिए इसकी बढ़िया से, ठीक है। ओके,
ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया ना। ये देखिए, ये आपके सामने ये इसके और इसके बीच में, दोनों हेडलाइट्स के बीच में हमारे पास जगह है थोड़ी सी। तो आइए इस जगह को थोड़ा मेंटेन करते हैं और चलते हैं मेन मोड पे, और यहाँ चेक कीजिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या लगाना है, तो मुझे लाइन चाहिए कहाँ, पहले मैं वो चेक करूँगा। तो मुझे लाइन चाहिए यहाँ पर एक, एकदम लाइट के पास। इधर वाली कंडीशन में भी मुझे लाइट के पास, और फेस सेलेक्ट कीजिए, ठीक। और चलिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चेक कीजिए, देखिए ये फॉर्मेशन यहाँ देखिए, गुड। और इसके बाद मुझे एक चीज़ पे है कि ये नीचे वाला मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये रखना ही पड़ेगा। हाँ, वरना मैं एक और काम करता हूँ कि अगर यहाँ पर मुझे चाहिए तो मैं, मुझे लग रहा है कि सिचुएशन कोई इशू तो नहीं है वैसे खास, तो बिल्कुल हमारे ऊपर ही है कि हम कैसा करना चाहते हैं। तो मैं इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको एक्सट्रूड कर लिया, और ये कुछ ऐसा अंदर की तरफ चला गया। आप चाहें तो इसको भी कर सकते थे, लेकिन मैं सोचा था कि ये ठीक लग रहा है ज़्यादा मुझे ना। इसके बाद इसके बीच में आपको लगाने हैं क्या, वही ये क्यूब्स लगाने हैं आपको। ठीक है, तो इसको क्यूब्स पकड़िए, क्यूब का एक साइज कोई देख लीजिए बढ़िया। ठीक, इसको बाहर निकाल लीजिए पहले तो, ये इतना ठीक है चलेगा। और इसको भी आपको एजेस को ठीक करना है, तो आप आ जाइए, इसको पिक कीजिए और बेवल कीजिए, बेवल को कंट्रोल कीजिए। ठीक, और इसको अपने हिसाब से रखिए, जहाँ रखना है। और पतला करना चाहते हैं और कर दीजिए। ठीक, और बाकी तो आपको कुछ नहीं करना है, बाकी हमें कॉपी करना है, तो कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। ठीक है, मैं चाहूँ तो फिर एक ना करके इन चारों को कंट्रोल डी, तो आप देख सकते हैं कि आपका ये भी बन के तैयार हो गया। क्या बचा है अब मेरे को लग रहा है कि हमारे पास बचा है ये। ठीक है, डोर का हैंडल। डोर के हैंडल के लिए देखिए पहले कहाँ है आप, डोर का हैंडल अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। जैसे इसके अंदर मुझे लग रहा है कि पहले इसको हमने अंदर की तरफ शूट कर देना है, ऊपर से फिर ये बना देना। तो मैं कुछ अलग तरीके से बना रहा हूँ, आप भी देख लीजिएगा कि क्या आपको किस तरीके से इसको बनाना है, क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है और आपको क्या दिख रहा है में फ़र्क होगा। मुझे लग रहा है कि मुझे इसको डी शेप का बनाना चाहिए, ताकि वो देखने में भी थोड़ा ठीक लगे
और थोड़ी डब्ल्यू प्रेस कीजिए, टॉप पे चलिए, एफ प्रेस कीजिए, ये आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात क्या है कि इसकी थोड़ी साइजिंग, ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ ऐड करूँगा। सब डिविजन्स यहाँ नहीं चाहिए मुझे, यहाँ भी नहीं चाहिए मुझे, यहाँ कुछ सब डिविजन चाहिए मुझे। ठीक, ओके। अब मुझे क्या चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक मुझे एक एक्सट्रूड चाहिए। तो उस एक्सट्रूड के लिए मैं एक नया काम करूँगा। तो क्या करूँगा मैं ये देखते हैं। पहले तो मैं एक फेस सेलेक्ट करता हूँ, पहले टॉप पे जाता हूँ मैं। ये देखिए, इस चेक करने के लिए कि मैंने कहाँ सिलेक्शन किया, यानी इस तरफ से। अब मैं जाऊँगा क्रिएट कर्व्स, सीपी कर्व या सीबी कर्व, कोई भी से उठा लीजिए, और एक क्रिएट कीजिए, कर्व क्रिएट कीजिए। इस कर्व को थोड़ा सा एडिट कीजिए अपने तरीके से, एक शेप दे दीजिए जैसा आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये मुझे कुछ ठीक लग रहा है। नाउ अब मैं क्या करूँगा, इसका सेंटर पिवट देख रहे हैं आप कहाँ पर है, तो आप अपने सेंटर पिवट को क्लिक कीजिए, इसके सेंटर में आइए, इसके बराबर पे लेके आइए। ठीक है, एफ प्रेस कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फेस सेलेक्ट कीजिए। फेस सेलेक्ट करने के बाद कर्व सेलेक्ट कीजिए और एक्सट्रूड कर दीजिए। एक्सट्रूड करते हुए देखो आपको ये ब्लैक कलर का नज़ारा लग जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक जा चुका है, लेकिन ऐसा सर्कुलर वे में या फिर इस सी शेप में नहीं आ पा रहा है, तो मैं इसमें सब डिवीजन ऐड करूँगा। ठीक है, मैं सब डिवीजन ऐड करके देखूँगा कितना है, और मैं इतने सब डिवीजन पे इसे छोड़ दूँगा। अब मुझे क्या है, अब मैं इसे छोड़ भी दूँ यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे का ऐसा भी ठीक ही लगेगा मुझे। लेकिन अब आपके लिए एक नई चीज़ है, क्या है, ये मैं इस एज को पिक करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं मारूंगा डिलीट। ठीक, ये भी डिलीट मारता हूँ और ये भी डिलीट मारता हूँ, क्योंकि अब मुझे इसमें जोड़ना है। ये तो जोड़ने के लिए देखिए थोड़ी जगह बाकी रह गई है। आप दो तरीके जोड़ सकते हैं, या तो आप वर्टेक्स मर्ज कर सकते हैं, जो हमने पहले देख लिया, लेकिन एक नया टूल सिखाता हूँ मैं आपको, तो हम इसको ब्रिज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जाएं और ये ब्रिज है टूल, इसको लेके आए यहाँ पर। ठीक है, सेलेक्ट कर लें, किसको सेलेक्ट करना है, एज सेलेक्ट करें, डबल क्लिक, एज सेलेक्ट करें, डबल क्लिक कर दें ब्रिज, और ये देखिए। ठीक है, ब्रिज का फ़ायदा क्या होता है कि एंगल मिल जाता है, और जितने सब डिवीजन चाहिए ना सब डिवीजन मिल जाते हैं। तो यहाँ तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसे वैसे छोड़ दिया और इसको हटाते हैं। ना ये कुछ बन गया आपके पास, और इसको अब इसके सही जगह पे पहुँचा दो। तो देखिए अभी तक ये आपके पास है, तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। जब तक इसका हिस्ट्री रीड नहीं होगा, आप देख सकते हैं कि जब भी आपका ये कर्व बना रहेगा, और अगर आप इस कर्व में हल्की से भी छेड़छाड़ करोगे, तो आपका बना बनाया काम
गड़बड़ हो सकता है। तो इस बचने के लिए क्या करना है आपको, सेलेक्ट कीजिए ज्योमेट्री और हिस्ट्री डिलीट कर दीजिए। अब ये कोई भी काम करेगा तो हमारे किसी काम का नहीं है। नाउ आप मिलेगा तो इसे फिक्स कीजिए। ये डोर हैंडल मैंने कुछ ऐसा बनाया, आप कोई और तरीका भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं क्या बचा हुआ। नाउ 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 टायर हमारे 4 हो ही गए हैं। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसको आधा डिलीट मारूंगा। किसको आधा डिलीट मारूंगा मैं? ठीक है, तो चलिए अभी आधा डिलीट मारने का टाइम बाद में है। पहले मैं तो ये मेरे पास अब फेसेस सेलेक्ट करने मुझे ये वाले। ठीक है, 1 2 3 4 5 फ्रंट से चेक करूँगा मैं। तो फ्रंट से देखिए, तो पहले मुझे कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो पहले मैं क्लिक करूँगा और पहले मैं ये रिम ऐड करूँगा, मतलब यहाँ ये और यहाँ। तो जो हमारा शीशा है वो कहाँ बनेगा, ये देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, एक्सट्रूड कीजिए इसको। ठीक, ये हो गया हमारा शीशा तैयार फ्रंट का। ऐसे ही साइड और बैक का भी करेंगे। तो साइड और बैक के लिए चेक करेंगे, बैक दिख रहा है हमें, बैक तो दिख ही रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जो फ्रंट था वही बैक है। तो 1 2 3 4 5। ठीक, सेम कंडीशन है। यहाँ से इस बार मैं थोड़ा ऑफसेट लूँगा क्लिक करके। ठीक है, शिफ्ट दबा के अंदर और शिफ्ट दबा के 1 2 3। ठीक है, तो आप देखिए पीछे वाला मैंने थोड़ा अलग बनाया है, आगे वाला थोड़ा मैंने अलग बनाया है। तो जैसे जैसे आप इसको बोलेंगे आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। आइए अब साइड में चलते हैं। साइड में आपको दिखेगा क्या करना है आपको, तो चेक कीजिए पहले तो यहाँ से फेस ये पूरा है, ये पूरा है, ये दिक्कत। आइए चलो एज सेलेक्ट करते हैं और पहले इंसर्ट लूप टूल लेते हैं। ये है मेरे पास पहला। देखिए ये बहुत ज़्यादा इसकी टोपोलॉजी भाग रही है, तो मैं इसको स्ट्रेट ही कर दूँगा थोड़ा, ताकि ये मिले सही लाइन मुझे। फिर मैं दूसरा चाह रहा हूँ, ये पहले से थोड़ा कम है। डन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा आप चाहें तो नई लाइन ऐड करते हैं, आप चाहें तो पुरानी लाइन को भी। मैंने एक पुरानी लाइन से काम चलाया और एक नई लाइन मैं ऐड कर लूँगा। देखिए टोपोलॉजी जितनी कम रहे, जितने पे आपका हाथ जो है बेसिकली टिका रहे, तो आपको लगेगा कि आपके कंट्रोल में है सब कुछ। ठीक है, और यहाँ से कुछ दिक्कतें मेरे को हो सकती हैं, तो चलिए देखते हैं क्या दिक्कतें होती हैं। साइड पे आ जाते हैं, यहाँ मुझे दिख रहा है कुछ ये। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं और ये देखिए ये तो पूरा ही लेके आ गया भाई मेरा, लेकिन मुझे इसको नहीं चाहिए, बाकी सब ठीक है। चलो पहले चेक करते हैं साइड में जाके फेस। ओके, तो ये इतनी दूर नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पर मुझे चाहिए एक नया, ये यहाँ आ गया। ठीक, तो ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया, पीछे के लिए भी मुझे चाहिए। थोड़ा सा सीधा जाएंगे, हल्का पीछे जाएंगे। ठीक, फेस सेलेक्ट करते हैं आप, ये लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये टॉप पे भी मुझे चाहिए।
ठीक, तो नीचे ठीक है, ऊपर ठीक है, यहाँ चलते हैं। ठीक है, नाउ 1 2 3। ठीक है, ये सब एक्सट्रूड किया है मैंने अंदर की तरफ। नाउ ठीक है, यहाँ से आप एक चीज़ और काउंट कर लीजिए, एम्बिएंट ऑक्लूजन, ताकि आपको इसकी डेप्थ जो है वो बढ़िया नज़र आ जाए। ओके, नाउ अब मैं इस गाड़ी को कर दूंगा आधा। तो मैं आधा करने से पहले जाऊंगा और इंक्रीमेंटल सेव कर लूँगा। ठीक, नाउ 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 ऑलमोस्ट डन है गाड़ी। तो अब मैं इसको सेलेक्ट किया मैंने, मैं गया इसके शो में, मैं गया व्यू सेलेक्टेड में, मेरे पास ये बच गया खाली। ना देखिए इस तरफ का सब कुछ बना पड़ा है, इस तरफ नहीं बना पड़ा है, तो आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। फेस सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से सेलेक्ट कीजिए इसे। ठीक है, इसे मार दीजिए डिलीट। ऐसे तो इसको वापस लाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन क्योंकि हम बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। ठीक है, और इसके एक्स एक्सेस के स्केल को जाके माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं ये काम करूँगा मुझे क्या मिलेगा, इसी का डुप्लीकेट वाला पार्ट मिरर हो जाएगा। ठीक है, भविष्य में मैं आपको बाकी की चीज़ों भी सिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल ये सबसे आसान तरीका लगता है मुझे। तो अब देखिए ये दो अलग अलग पार्ट्स हो गए, मुझे इन दोनों के बीच के वर्टेक्स को जोड़ना है। तो मैं दोनों को सेलेक्ट करूँगा, एक नया टूल आपको सीखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं कंबाइन। इसका मतलब होता है दो फैमिलीज़ के बीच में कनेक्शन। तो अब ये दो अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करके कंबाइन करूँगा ये सेम आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, वर्टेक्स पिक करूँगा, टॉप पे आऊँगा, बीच वाले को सेलेक्ट करूँगा और ठीक है, ये मैंने कर दिया है। मैं इसको बढ़ा नहीं रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, चेक कर लूँगा अभी मैं इसको क्लिक करके 3। ठीक है, मुझे एक बार और चेक करना पड़ेगा क्योंकि मुझे दिख रहे हैं सब अलग अलग है। है ना, सारे अलग अलग हो गए। तो वापस सेलेक्ट करते हैं इन सबको, और चलते हैं वापस से। ठीक है, मैंने बढ़ाया इसको और ये जोड़ दिया। ठीक है, चेक करने के लिए फिर से 3 प्रेस कर सकते हैं आप, और देखिए यहाँ गड़बड़ हुई है, यहाँ गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो मैं वापस चलता हूँ। ठीक, वापस चलते हैं, बाहर प्रेस करते हैं, राइट क्लिक, वर्टेक्स मोड, टॉप से सेलेक्ट। ठीक है, पहले मैं 2 प्रेस करता हूँ, 2, मैं बहुत सारा नहीं जा सकता आगे। तो यहाँ चलते हैं और इसको 2 कर देते हैं, नहीं हुआ, 3 कर देते हैं, नहीं हुआ, 4 कर देते हैं, ठीक है। अब ये दिक्कतें जो हैं हमें सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी, कैसे करेंगे हम देखते हैं, इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ मैं सब जुड़ गए हैं, यहाँ के लिए मुझे दिक्कत है, तो इसको कम करते हैं ज़रा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए 0 कर देते हैं वापस से, 1 प्रेस करते हैं, और इसका सबसे आसान तरीका मेरे को ये मिलता है। ठीक है ना, जी प्रेस करते हैं। देखिए एक और चीज़ होता है कि जब आप प्रेस करें तो कुछ और सेलेक्ट ना हो जाए,
जैसे ही कुछ और सेलेक्ट होगा तो फिर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, 4 प्रेस कर लीजिए। देखिए कुछ और सेलेक्ट नहीं किया हुआ आपने, बहुत सारा सेलेक्ट कर लिया आपने। ठीक, लेकिन मैं ऐसी जगह के 2-4 को बनाता हूँ और उसके बाद मैं जैसे जहाँ दिक्कत हो रही थी ना, ये बहुत पास पास थे, जैसे ये प्लस ये जी, ये प्लस ये जी। ठीक है, नीचे आइए थोड़ा सा, इसी के अंदर यहाँ गड़बड़ थी थोड़ी सी। ठीक, अब चलते हैं 5 प्रेस करके और देखते हैं कहाँ पर बचा हुआ है गेम। ठीक है, 4 प्रेस कीजिए और एक साथ इन सबको पिक कीजिए, यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए। फिर इनको प्रेस कीजिए और हल्का सा इनको भी ऐड कीजिए। देखिए वायरफ्रेम मोड में रखने से क्या फ़ायदा होता है कि आपको क्लियरली विजिबल हो जाता है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो किससे जुड़ने वाली हैं, तो आपको आइडिया लग जाता है। और कभी कभी ये कंफ्यूजिंग भी होता है और कभी कभी आपको आसान भी लगता है। तो अब मैं वापस से ठीक नाउ अब चेक करने की बारी है। पिवट मोड ऑन कीजिए, एक सिंगल लाइन आपको दिखनी चाहिए, लाइन कहीं भी गड़बड़ नहीं चाहिए। 3 प्रेस करके हम चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मुझे अभी भी गड़बड़ी की आशंका नज़र आ रही है। ठीक है, गड़बड़ी का आशंका यह है कि यहाँ पर डबल लाइन थी, ये देखिए, जो कि यहाँ सिंगल हो जाती है और यहाँ फिर डबल हो जाती है। ठीक है, तो मॉडलिंग में ऐसी दिक्कतें होती है तो फिर इसे ठीक भी करना पड़ता है, आप इससे छोड़ नहीं सकते। भविष्य में आपको इसे प्रेस करूँगा। देखिए यहाँ दोनों जगह गड़बड़ है, ये लाइन है ना, यहाँ से भी गड़बड़ है और यहाँ से भी गड़बड़ है। तो इसका एक ही इलाज है कि आप इसे ब्रेक कर दो लाइन को, ठीक है, और वापस से
बनाएं, क्योंकि यहाँ से मुझे 2 लाइनें दिख रही हैं, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे एक लाइन और ऐड करनी है और इन 2 का 2 लाइनों में कन्वर्ट कर देना है, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये किसी से भी होगी दिक्कत। यहाँ ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत जो है वो यहाँ भी नहीं है, दिक्कत सिर्फ यहाँ है, ठीक। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम जैसे मैंने बताया था कि हम यहाँ एक एज ऐड करते हैं, लेकिन इतना बड़ा एज नहीं ऐड करेंगे। हम मल्टी कट टूल से एक एज ऐड करेंगे, डब्ल्यू प्रेस कीजिए, नॉर्मल निकल जाइए, आपके लिए नया टूल लेके आते हैं, मल्टी कट कंट्रोल, ठीक। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर नहीं चाहिए मुझे, बस मेरे को एक सिंगल डॉट चाहिए। तो क्या मुझे मिलेगा सिंगल डॉट, डब्ल्यू प्रेस कीजिए, ये देखिए मिल गया। अब मैं इसी का यूज़ करूँगा, क्या करूँगा मैं इसका यूज़ करके, देखिए यहाँ से मैं एज सेलेक्ट करूँगा और इस एज को डिलीट मार दूंगा, इस एज को डिलीट मार दूंगा, ठीक है। नाउ वर्टेक्स, ओके। मुझे लग रहा है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ करने की। तो मैं वापस आता हूँ, मैं एज सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट, मैं एज सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब हम एज सेलेक्ट करके डिलीट मारते हैं तो हमारे पास ये एजेस पे ये रह जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना पड़ता है हमें। इसीलिए हम जब भी लाइंस डिलीट मारें उसके साथ एजेस भी डिलीट मारें। देख सकते हैं आप ये ठीक हो चुका है। वापस हम चाहें तो 1 प्रेस करते हैं, इसके बीच में अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ ठीक है, तो मैं हल्का सा R प्रेस करके शिफ्ट दबा के और इसको ऑफसेट देता हूँ, और अब मैं 3 प्रेस करूँगा, देखिए थोड़ा सा प्रिसाइज हो जाएगा, ये बढ़िया लगा, ठीक है। तो इसे प्रिसाइज बाद में करेंगे, पहले मैं चेक कर लूँ कुछ और बाकी तो नहीं है। और वापस जाते हैं यहाँ, शो आइसोलेट, आइसोलेट सेलेक्टेड, सब कुछ वापस आ चुका है हमारा, ऑलमोस्ट सब कुछ बन चुका है। डबल करने के बाद आप देख सकते हैं कि गाड़ी भी हमारी हो चुकी है, टायर हमारे हो चुके हैं। हम क्या करेंगे, टायर 1 तो 1 2 3 कंट्रोल जी कर दीजिए। जैसे आप कंट्रोल जी करेंगे ये ग्रुप में टायर बन जाएगा। तो T1 नाम से सेव करूँगा मैं इसको, ऐसे ही इसके 4 अलग अलग। तो मैं क्लिक करूँगा, कंट्रोल डी प्रेस करूँगा और ये साइड में जाएंगे भाई साहब। ठीक, तो T2 हो गया है। फिर T2 को भी कंट्रोल डी करूँगा, T3 हो गया है। फिर वापस आ जाऊँगा, कैप्स लॉक ऑफ कर दूँगा, ठीक है। तो वापस चलते हैं, इसे ले जाते हैं इस तरफ, ठीक है। तो ये कुछ बस कहानी ऐसी है कि मैं इसे यहाँ रखूँगा, और ये क्योंकि इधर देखने में दोनों तरफ से बराबर ही है, ठीक है। मैं हल्का सा इसको भी उस तरफ ले जाने के लिए सेट, और इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि मैं कौन से डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, तो मैं जाऊँगा 180, ठीक, और इसको लगा दूंगा इधर की तरफ सेट, ठीक है। बस ये हो गया। सेलेक्ट T3, और पहले T3 को सेट कर लेते हैं, फ्रंट में चलते हैं। T3 भाई साहब यहाँ है, साइड में भी ठीक जगह पे हैं, और फिर कंट्रोल D, T4 एंड
ठीक, तो आप देख सकते हैं आपके पास गाड़ी तैयार हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब जितनी ज़्यादा हम इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ से मैं इंक्रीमेंटल से एक और बार मार लेता हूँ, बस ठीक है। बाकी एनहेंसमेंट की बात है, अगर मैं इसको 3 प्रेस कर दूँ तो ये गाड़ियाँ कुछ ऐसी हो जाएंगी, लेकिन फिर इनको कंट्रोल। तो मॉडल ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है हमारा, बस इसमें थोड़ा सा हम एक काम कर सकते हैं। अगर आप 3 प्रेस करके इसको देखना चाहेंगे तो ये आपको कुछ अजीब सा दिखेगा, ठीक है। इस अजीब पने को ठीक करने के लिए हम कुछ काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए जो हमने बेवल किया था, बेवल का ही एक मैनुअल रूप है जो मैं करने जा रहा हूँ। तो होता क्या है कि जब भी आप 3 प्रेस करते हैं, स्मूथनेस की वजह से लाइन जो है वो अपनी जगह छोड़ के भागने की कोशिश करती है, तो उन्हें रोकना है होता है। तो रोकने के लिए क्या करना है, जैसे ये लाइन है, ये आप देखो भाग के कहाँ जाएगी, ठीक है। इसे रोकने के लिए हमें इनको हम चलते हैं अपने, ठीक है, और यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये मैनुअली हम ऐड करेंगे, एक लाइन यहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ ये नहीं भागेगा। एक लाइन इसे ऐड करेंगे तो ये रुक जाएगा, एक लाइन यहाँ ऐड करेंगे तो ये कॉर्नर यहाँ बन जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 प्रेस करते देखो क्या होगा, आया समझ। बस यही गेम आप देखते रहिए कि कौन सी लाइन को आपने भागने नहीं देना है, ठीक है। 3 प्रेस करके देखिए रुक गई एक लाइन। तो बस आपको यही चेक करते रहना है। हाँ, टॉप ठीक है मेरा, बॉटम को अब मैं ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले इस वाली लाइन को रोकूंगा जाने से, प्रेस करते हैं, ठीक है। नाउ ठीक, 3 प्रेस कीजिए। अब ये भी बचा है अभी नीचे। अब कहानी है इस कॉर्नर की, ठीक है। तो आइए यहाँ से इसको खाते हैं। ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर ये भाग रहा है, मैं चलता हूँ, इस कॉर्नर को इधर रोकता हूँ, इस कॉर्नर को इधर रोकता हूँ, ठीक है। अब मैं डब्ल्यू प्रेस करके और 3 प्रेस करता हूँ, कॉर्नर रुक गया, मस्त। नाउ ऐसे ही इस वाले कॉर्नर को रोकूंगा अब मैं, ठीक। तो बस ऐसे आपको जब जब ऐसा कुछ दिखे तो आप अपने कॉर्नर रोक दीजिए। देखिए अगर आपको ये गोल नहीं रखना है, आगे से ये भी कॉर्नर करना ऊपर, ये भी कॉर्नर करना ऊपर, तो आप समझ ही गए होंगे कि कॉर्नर में क्या दिक्कत है। तो आप 3 प्रेस कीजिए और देखिए कि ऑलमोस्ट हमारी गाड़ी यहाँ से ठीक थी, अब यहाँ बची है, यहाँ से भी ठीक कर लेते हैं। तो कॉर्नर में आप जाइए और इंसर्ट एज लूप टूल को यहाँ और यहाँ करके डब्ल्यू प्रेस कीजिए, 3 प्रेस कीजिए, देखिए ठीक हो गया। सेम कहानी आपके पीछे है, ये भी अपने आप ही क्योंकि रिंग बन गई पूरी तो ठीक हो गई, ठीक है। बाकी कहानी है आपके पास, जैसे मान लीजिए कि आप ये भी सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, जैसे 3 प्रेस करने पे ये बहुत ही आपको अजीब दिखता है, तो यहाँ भी आप जा सकते हैं इस चीज़ के लिए। यहाँ हम एजेस ऐड कर सकते हैं और ठीक, और यहाँ पर अंदर से और यहाँ पर इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में, ठीक। तो यहाँ देखिए क्या होता है, अगर डब्ल्यू प्रेस कीजिए, 3 प्रेस कीजिए, देखिए पहले से थोड़ी सी तो ठीक ही है, लेकिन ये थोड़ा सा देखिए लाइन अजीब सा हो गया। तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बहुत चेक करने वाली बात है। ऊपर सही था, ऊपर से मुझे नया ऐड नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो मैं अगर सिर्फ
अंदर से ऐड करता है इसे, ये अंदर से ऐड ही है एक्चुअली। यहाँ ऐड कर दीजिए, बात है, चेक करते हैं वापस से। हाँ ठीक है, नॉट बैड, ठीक है ना। तो ये आपका थोड़ा ऊपर खापरपना ख़त्म हो गया। ऐसे ही सेम यहाँ पीछे आ जाइए, यहाँ भी 1 प्रेस कीजिए। ऊपर से लगाने की ज़रूरत नहीं है, अंदर से लगा हुआ है और पीछे से भी लगा हुआ है, बस 3 प्रेस कर दीजिए। और ये भी, तो ये कुछ कंडीशंस हैं कि अगर 1 और 3 आप प्रेस करेंगे, और ये देखिए नीचे से भी थोड़ा सा हमें, ठीक है, तो 1 प्रेस कीजिए। अब ये जो एज हैं इसे भी प्रेसाइज कर लीजिए, ये जाएगी यहाँ पे। नाउ 1 प्रेस कीजिए, 1 और 3 प्रेस कीजिए, बढ़िया। तो ऐसे ही देख देख के जो है हमें बाकी सारे काम करने हैं और देखना है कि क्या है और कितना। बस तो मैं इसी चीज़ पे अब एंड करूँगा इसका, ठीक है। तो ये एक बेसिक बहुत ही लो पॉली मॉडल बोलते हैं इसको, जो हमने बनाया है, ठीक है, लो पॉली मॉडल। तो आपको दिखाते हैं कि लो पॉली मॉडल में जो हमने काम किया, ये हमने क्यों किया। इसका एक आंसर आएगा जो भविष्य में हम आपको दिखाएंगे, जब तो सिखाएंगे, तो ये देखेगा कैसा। यहाँ जाएंगे आप रेंडर में, ठीक है, यहाँ पर आप माया और यहाँ पर आप इसे क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ पर जाइए, फिर में करेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है, ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटा दूँ तो आपकी गाड़ी कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। लेकिन ये माया रेंडर है, माया रेंडर आपको कुछ ऐसा ही चीज़ दिखाता है। ये बहुत फास्ट होता है बट इसमें क्लैरिटी बहुत कम होती है, और इसी के अपोजिट अगर मैं आपको कोई दूसरा रेंडर दिखाऊं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिहेव करेगा आपके साथ। लेकिन इन सब की कहानी हम बाद में सुनाएंगे, क्योंकि फ़िलहाल हमारे पास मॉडलिंग की क्लास थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको उस रेंडर से ज़्यादा अच्छा रेंडर यहाँ दिखेगा। और इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं।